हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सो ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। ओके, आज इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को इफेक्टिवली यूज करके, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जो टूल्स है उसका यूज करके हम किस तरह से हमारा डे ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मार्केट में अगर देखा जाए तो एनालिसिस के लिए काफी सारे टूल्स होते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होता है, सिस्टमेटिक में भी ऑटोमेशन होता है। ओके, सो काफी सारे ट्रेडिंग के टाइप से या तो हम अलग अलग तरीके से रिसर्च करके फिर ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो आपको क्या करके देता है, ऑटो एनालिसिस करके देता है। और ऑटो एनालिसिस जो करता है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, वो है स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो आज हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को भी समझने वाले हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है उसको भी समझने वाले हैं। राइट, सो वेबिनार में आगे बढ़े उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो ताकि हमें पता चले कि किस टाइप का ऑडियंस आज हमारे साथ है और हमें इस वेबिनार को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। राइट, कि क्या ज्यादा डिस्कस करना है, जैसे कि काफी सारे यूजर होंगे जो टेक्निकल एनालिस्ट या तो टेक्निकल एनालिसिस करना जानते होंगे, कुछ यूजर होंगे वो नहीं जानते होंगे। राइट, सो कुछ फ्यूचर ट्रेडर हो गए, ऑप्शन ट्रेडर हो गए, इंट्राडे ट्रेडर हो गए। सो जल्दी से पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स, क्विकली क्विकली फ्रेंड्स, पोल को आंसर कर दो। जैसे कि पेशेंस है, जैसे कि कौन सा सेगमेंट आप ट्रेड करते हो। राइट, उसके बाद है अब किस टाइप के ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडर है, या फिर दोनों ट्रेडिंग टाइप का ट्रेडिंग करते हैं आप। आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, जैसे कि आप बिगिनर है, 1 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, या फिर 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, फिर आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल क्या है। राइट, इंट्राडे ट्रेडिंग, इनकम जनरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, क्या करना चाहते हैं आप? जल्दी से पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स, क्विकली। ओके, ताकि हम वेबिनार में आगे बढ़े। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, मैं क्विकली एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ऑडियो कम आ रहा है, ऑडियो कम आ रहा है, लेट मी चेक। ठीक है, आई थिंक ऑडियो प्रॉपर है नाउ। ओके, सो ओके, मस्ट ऑफ यहाँ पे 80% से ऊपर लोगों ने पोल आंसर कर दिया। मैं इसको जो है एंड कर रहा हूँ इस पोल को। ठीक है, अब अगर देखा जाए यहाँ पे काफी सारे यूजर है जो कैश में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर करते हैं। करीब 76% यूजर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, 67% यूजर है जो इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं। काफी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है हमारे साथ और बिगिनर ट्रेडर भी है। करीब 48% ट्रेडर आर बिगिनर। ओके, इंटरडे ट्रेडर है 67%, और टेक्निकल नहीं जानने वाले लोग भी है। काफी सारे यूजर है जो आज फर्स्ट टाइम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं। राइट, काफी सारे यूजर है और लोगों ने पहले भी वेबिनार को ज्वाइन किया है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते तो आपको पहले मेरे बारे में थोड़ा बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। ओके, जो आज इस वेबिनार में हम एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं वो एक हमारा प्रोप्राइटरी टूल है, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ऑटो एनालिसिस डिस्प्ले कर रहे हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। उसको हमें रिसर्च करना होता है, मतलब खुद थोड़ा बहुत स्टडी करना होता है, उसके बाद ट्रेड करना होता है। राइट, सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक इसी तरह का चार्टिंग एप्लीकेशन है जो नॉर्मली दूसरे चार्टिंग एप्लीकेशन आपको दिखते हैं। ओके, एडिशनल क्या है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर एक डिफॉल्ट स्टडी रन होता है, मतलब एक स्ट्रेटेजी रन हो रहा है, उसके सिग्नल्स आपको प्रिंट होते हैं जब हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। तो मस्ट ऑफ फ्रेंड्स आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस में पहले से होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस में नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको पहले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल NSE एंड MCX स्कैनर। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को जैसे आप इंस्टॉल करते हो आपका जो है 3 दिन का ट्रायल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ओके, उसके बाद एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को कंटिन्यू अगर यूज करना है तो।
ठीक है। सो उसका पहले हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम पहले कहाँ पे जाते हैं, डायरेक्टली जाते हैं चार्ट के ऊपर। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप जैसे ओपन करते हो आपको कुछ इस टाइप का व्यू मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में कुछ व्यू आपको इस टाइप का दिखेगा। जस्ट अ मिनट, फिर से मैं एक बार ऑडियो चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आंसर कर दीजिए क्विकली चैट में यहाँ पे। अब ऑडियो ओके है? ठीक है, ओके हम आगे बढ़ते हैं। ओके ग्रेट, हम आगे बढ़ते हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करोगे फ्रेंड्स इस टाइप का आपको एक व्यू दिखेगा। ठीक है, सो ये चार्ट को कैसे रीड करना है, उसके साथ साथ सिर्फ चार्ट को रीड करके ही ट्रेड नहीं करने हैं, उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारा मनी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट को भी समझने वाले हैं। मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ा पार्ट है। जितना अच्छे से आप मनी मैनेजमेंट करेंगे, जितना अच्छे से आप अपना रिस्क प्लान करते हो, उससे ही आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है डिसाइड होता है। राइट, ट्रेड करते वक्त डर लगना, जल्दी से एग्जिट कर लेना, लॉस में लंबे समय तक खड़े रहना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं? कब होता है ऐसा? जब हमने अच्छे से रिस्क प्लान नहीं किया है या तो अच्छे से हमने ट्रेडिंग रूल्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, सो हम उसको भी देखने वाले हैं, उसको भी समझने वाले हैं। राइट, सो यहाँ पे जैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन करते हो आपको कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है। पहला जो टैब है उसमें एनएससी कैश मिल जाएगा आपको, दूसरा जो टैब है एनएससी फ्यूचर है, और तीसरा है एमसीएक्स। सो एनएससी फ्यूचर में आपको अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी इंडिया में जितने भी फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं वो सारे फ्यूचर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एनएससी में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मिल जाता है। ठीक है, सो इस टाइप का व्यू है। हम पहले डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं, एनएससी फ्यूचर के ऊपर। तो एनएससी फ्यूचर में अगर कोई सिंबल आपको सर्च करना है तो आपको क्या करना है, सर्च जो है उसमें टाइप करना है आपका जो भी सिंबल है उसको। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी डैश आई, उसका मतलब है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अगर आप कैश में जाते हो और यहाँ पे कोई सिंबल सर्च करते हो, ठीक है, जैसे कि निफ्टी, तो ये निफ्टी में आपको डैश आई नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये जो सिंबल है वो स्पॉट का है। तो एनएससी कैश में जो सारे सिंबल्स दिख रहे हैं वो स्पॉट के हैं, फ्यूचर में दिख रहे हैं वो सारे फ्यूचर है, उसके अलावा ऑप्शन है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि अभी ऑलरेडी जैसे आपका जिस ये सिंबल्स है, राइट, आपने जो बेस्ट 5 सर्च कर रहे होगे वो सारे सिंबल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है निफ्टी, निफ्टी का ये सिंबल यहाँ पे चार्ट ओपन है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको अलग अलग, जैसे ये येलो लाइन दिख रहा है, उसके अलावा एक व्हाइट लाइन है, ट्रायंगल है रेड कलर के, ग्रीन कलर के, फिर ब्लू कलर के एक कैंडल्स है। ठीक है, फिर ऐसे येलो कलर के कुछ कैंडल है। ओके, इस फिर समझो यहाँ पे कुछ एवरेज लाइन चल रहा है। सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है, सबका हमें यूज करना है। नॉर्मली अगर आप मैन्युअली भी ट्रेड करेंगे तो आप क्या करेंगे, सारे ये जैसे कि 200 बार ईएमए लाइन है, ये जो है क्या है, 200 बार का ईएमए लाइन है। ओके, तो ईएमए तो हम यूज करते ही है, नॉर्मली चार्ट के ऊपर होता है। ओके, उसके अलावा ये जो है राइट 10, 20 और 30 बार का ये क्या है, वापस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, येलो लाइन जो है वो एक्ट करता है एज एन एसएल। जब बाय का सिग्नल होता है तो क्या होगा, येलो लाइन हमारी कैंडल जो चल रहा है उससे नीचे होगा। ठीक है, अगर सेल का सिग्नल है, ऐसे सेल चल रहा है तो कैंडल्स के ऊपर जो है क्या होगा, येलो लाइन होगा, और इस तरह से नीचे आपको क्या दिखेगा, कैंडल्स। ओके, सो वो कैसे वो एक्ट करता है, कैसे यूज होता है, या तो फिर ये सिग्नल्स कैसे बनते हैं उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसे आपको ट्रायंगल दिखते हैं, जो ट्रायंगल्स है वो आपके एक्चुअल एंट्री एग्जिट के लिए, नॉर्मली एक्चुअल एंट्री के लिए नहीं होता है, वो आप यूज कर सकते हो एग्जिट के लिए या फिर री एंट्री के लिए। ठीक है, उसको भी समझेंगे। और उसके अलावा जो चार्ट दिख रहा है 5 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स, ये चार्ट के जो रिजल्ट है वो कहाँ पे दिखता है आपको, ये जो 5 मिनट्स मैसेज बोर्ड दिखता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये है 15 मिनट मैसेज बोर्ड और आवरली, इनका चार्ट नहीं दिखता है, बट ये क्यों हमने यूज कर रहे हैं, ये दोनों से हमें पता चलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल अभी निफ्टी स्टिल क्या है, निफ्टी जो है बुलिश है, निफ्टी फ्यूचर। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ रहा है 22,322। ठीक है, मतलब कि कोई भी प्राइस जो है 322 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक
यहाँ पे सेल नहीं बनेगा अवेयरली में, ठीक है। 15 मिनट ऑलरेडी सेल बना है, 5 मिनट अभी भी बुलिश है। अगर यहाँ पे देखें तो कैसा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो है थोड़ा ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर आपने समझो बाय लिया है तो यहाँ पे एसएल हो जाएगा, सिंपल, कि यहाँ पे आपका एसएल हिट होगा लेकिन नया एंट्री नहीं बनेगा। नया एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग बनना चाहिए, ठीक है। सो अभी भी ये समझो कि ये जब तक 378 के नीचे क्लोज नहीं करता है प्राइस, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसके नीचे, तब तक सेल सिग्नल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडर है तो देखेंगे तो कैसा है कि नॉर्मली ये जो सिग्नल है इससे पहले का 22,600 के अराउंड से ये सेल आया था। नॉर्मली जब फ्यूचर आपका सेल आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है पुट बाय करके जा सकते हो। तो अराउंड 22,600 अराउंड का जो पुट है, ठीक है, ये बाय आया था कल 11 तारीख को 182 से, ठीक है। उसके बाद ये प्राइस करीब ऊपर गया है 280 तक, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऑप्शन में कल यहाँ पे मिला है हमें। उसी तरह से बैंक निफ्टी जो था, बैंक निफ्टी भी 47,900 से ये क्या आया था, 47,900 से आया था सेल, ठीक है। सो 47,900 से जब सेल आया उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, 47,900 का जो पुट है उसको हम बाय कर सकते हैं, ओके। और वो 459 से बाय आया था और 750 अराउंड, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए अराउंड 200-250 पॉइंट यहाँ पे हमें कमा के दिया है ये पुट ने भी, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हम बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम 459 से जब हम बाय कर रहे थे 459 से जब हम बाय कर रहे थे तो एक स्टॉप लॉस प्राइस भी है, ठीक है। ये स्टॉप लॉस भी हमें लेना होता है कि जो भी स्टॉप लॉस प्राइस हमें मिल रहा है उसको हम लेके फिर ट्रेड करते हैं। ये स्टॉप लॉस करीब था हमारा 410 या फिर 420 अराउंड, ओके। तो उसके साथ साथ हमारा रिस्क प्लान होगा, एक एग्जांपल से आपको वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम इसका रिस्क प्लान करेंगे, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो पहले हमें देखना है कि ये जो सिग्नल्स बन रहे हैं वो बनते कैसे हैं, उसके पीछे की लॉजिक्स क्या है, राइट। कोई भी स्ट्रेटेजी बनता है, कोई भी सिस्टम बनता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कुछ रूल्स होता है। आप आज बाय करेंगे, क्यों बाय करेंगे, आज आप सेल करेंगे तो क्यों सेल करेंगे, उसके पीछे सॉलिड रीजन होना चाहिए। क्या होता है, हमारा सबका एक परसेप्शन होता है कि आज बाजार ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, ये रीजन है। या तो बाजार आज गिरेगा, क्यों गिरेगा, ये कुछ ये रीजन है। सो उसके पीछे कुछ हमारे परसेप्शन होते हैं, उसके बेस के ऊपर कुछ सिस्टम बनते हैं, ठीक है। सो हमारा क्या परसेप्शन है कि नॉर्मली हमें पहले से पता है कि ट्रेंड होते हैं बाजार में, ठीक है। इधर बुलिश ट्रेंड होता है, टेक्निकल अगर आप जानते हो तो आपको पता है, राइट, कि 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, सबको पता है, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है मार्केट में। प्राइस कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता कि इसे डायरेक्टली प्राइस जो है कभी भी ऐसे डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा या फिर किस अभी डायरेक्टली ऐसे नीचे नहीं आएगा, राइट। प्राइस में क्या होगा, वेव्स होगा, स्विंग्स होगा, ठीक है। स्विंग, एक स्विंग बनेगा, एक स्विंग हाई बनेगा, वापस स्विंग लो बनेगा, वापस एक स्विंग हाई बनेगा, ऐसे प्राइस ट्रेंड में चलता है। तो कैसे होता है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो प्राइस क्या होगा, ऐसे समझो एक लो बनाया, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, एक स्विंग हाई बनाएगा, स्विंग हाई बनाएगा, वापस एक स्विंग लो बनाएगा। लेकिन ये लो जो है वो पुराना लो था उससे ऊपर होगा तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। उसी तरह से वापस प्राइस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, एक और स्विंग हाई बनाएगा। ये हाई हमारा जो पुराना हाई था उससे ऊपर है तो हम बोलेंगे हायर हाई। उसी तरह से हायर लो। तो मतलब कि जब तक प्राइस में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रहे हैं उसका मतलब है प्राइस जो है वो बुलिश है, ठीक है।
अब जब हायर लो ब्रेक होता है, ट्रेंड रिवर्स कहां से होगा, प्राइस ऊपर जा रहा था, हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, जब हायर लो ब्रेक होता है तब क्या होगा, ट्रेंड वहां से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है। हायर लो जो होता है, मतलब स्विंग जो होता है, वहां पे हम क्या लगाते हैं, नॉर्मली हम सपोर्ट लेवल लगाते हैं, ठीक है ना, कि जो अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, सपोर्ट होता है। उसी तरह से स्विंग हाई बनता है, वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, कि पीपल आर नॉट रेडी टू बाय अबव दिस प्राइस, ठीक है। लो होता है मतलब कि लोग इस लेवल से नीचे बेचना नहीं चाहते, ओके। सो इतना हमें पता है कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। सिंपल है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन सपोर्ट के लिए मल्टीपल लेवल्स को लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारा स्विंग हाई है, एक हमारा स्विंग लो है, एक लुक बैक पीरियड होता है कि पीछे कितना डाटा देखेंगे, इसको देखने के लिए। अब हमारा टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हम क्या करते हैं, लुक बैक हमारा है पीछे 110 मिनट देखते हैं। 110 मिनट हम पीछे देखते हैं हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिस्टम को रूल्स देने पड़ते हैं कि लुक बैक कितना देखना है, टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कितना परसेंट लगाना है, टारगेटेड कितने परसेंट के होंगे, आप डाटा कितना, सारा कुछ जितना भी जो रूल्स है वो हमें सिस्टम में फीड करने पड़ते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, पीछे 110 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ऐसा देख लो कि 2 घंटे का ब्रेकआउट देख लो, 2 घंटे का हाई ब्रेक करेगा बाय, 2 घंटे का लो ब्रेक करेगा सेल, ये हुआ एक स्ट्रेटेजी, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 110 मिनट पीछे देखते हैं, स्विंग हाई लो को आइडेंटिफाई करते हैं, स्विंग हाई को ब्रेक करेगा बाय करेंगे, स्विंग लो को ब्रेक करेगा सेल करेंगे। तो यहां से जब हायर लो ब्रेक होगा तो नॉर्मली हमारा सेल सिग्नल होगा। ट्रेंड कैसे बदलता है, हायर लो ब्रेक होता है, ट्रेंड कैसे बदलता है फ्रेंड्स, जैसे जब हायर लो ब्रेक करके एक और स्विंग लो नीचे बनाता है, ये हायर लो के नीचे ये लो होगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, लोअर लो, ठीक है। उसी तरह से हाई, और इसी तरह से ये जो हाई बनेगा वो भी क्या होगा, हमारा लोअर हाई, मतलब पुराना हाई था उससे नीचे बना। तो जब मार्केट में लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बन रहे हैं, उसका मतलब है कि प्राइस जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में है, ओके। क्या है, प्राइस जो है वो बेरिश ट्रेंड में है। लेकिन ये सारा कुछ पता कब चलेगा, जब बन जाएगा तब, कि अभी हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बने हैं, बाजार बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम ट्रेंड बदलने वाला होगा ना, वहीं से पकड़ ले, मतलब कि हम क्या करें कि पहला ही स्विंग हाई जब ब्रेक करे तो हम पकड़ ले इस प्राइस को और बाई कर ले, ठीक है। उसी तरह से जब पहला ही स्विंग लो ब्रेक होगा तो हम क्या करें, हम सेल कर ले। टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, अमित सर हम जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लुक बैक देखते हैं 110 मिनट, 110 मिनट का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पीरियड्स हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अब बात आता है स्टॉप लॉस का। तुम स्टॉप लॉस कहां पे लगाते हैं, जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक किया, आपका बाय सिग्नल बन गया, ओके। उसके बाद क्या होगा, बाय बना, उसके बाद हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस के लिए आपको जैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे येलो डॉटेड लाइन दिखता है, वो ऑलवेज बाय का सिग्नल है, तो स्विंग लो जो होगा वहां पे प्लेस होगा, ठीक है। उस तरह से ये जो लाइन है, इस तरह से एवरी जो हायर लो है उसको फॉलो करता रहेगा, बाय सिग्नल है तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही समझो यहां से सेल बन गया, ये जो लाइन है वो क्रॉस करके चला जाएगा स्विंग हाई पे, फिर वापस उसी तरह से कंटिन्यूसली ये प्राइस ऐसे चलता रहेगा जब तक फिर से लोअर हाई को ब्रेक ना कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक क्लियर है सबको, टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, टाइप 1 फ्रेंड्स, क्लियर है तो, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी सब लोगों को समझ में आ रहा है। नवनीत सर कुछ क्वेरी है तो आप दे दीजिए।
ठीक है ना फ्रेंड्स। सबसे टाइप 1 इन चेक बॉक्स, राइट। हम क्या करते हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। फॉर लॉन्ग और फॉर शॉर्ट पोजीशन प्रो सिग्नल एप्लीकेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करता है। 5 मिनट फिक्स टाइम फ्रेम है, 5 मिनट। ओके, हमारा ज्यादा फोकस है, इंट्राडे यूजर जो ट्रेड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ हमारे पास इंट्राडे यूजर है। पोजिशनल अगर करना है तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम है, उसके लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में ईओडी सिग्नल है, एंड ऑफ द डे सिग्नल प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर दिखते हैं। ठीक है, या नवनीत सर मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हम क्या करते हैं, स्विंग हाई मतलब कि देखिए प्राइस जैसे चलता है, राइट, हाई बनाया लो बनाया, ठीक है। अब बाय समझते हैं कि बाय हम कब लेते हैं, हम स्विंग हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है, और ये हमारा स्विंग लो है। अब अगर ये स्विंग हाई को ब्रेक करेगा प्राइस, तो हम क्या करेंगे, बाय करते हैं। फिर येलो लाइन होता है, वो क्या करता है, आपका पोजीशन एक बार बाय किया, बाय एंड होल्ड। कब तक, जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता। और स्टॉप लॉस क्या होता है, ट्रेलिंग होता है, ट्रेलिंग एसएल होता है। ठीक है, मतलब कि एवरी स्विंग लो पे ये ट्रेल होता जाता है। ओके, सो अब ये हो गया बाय। उसी तरह से जब हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइस स्विंग हाई बना के, ऐसे समझो स्विंग हाई बना के नीचे आया, जब स्विंग लो ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे प्राइस जैसे नीचे आया तो हम क्या करते हैं, जब स्विंग लो ब्रेक करता है, जैसे ये स्विंग लो था, ये ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस क्या पे होगा, स्विंग हाई पे, ये जो हमारा स्विंग हाई था, और वही स्टॉप लॉस लाइन वापस इसको फॉलो करता रहेगा ऐसे, और जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। स्टॉप लॉस सेल का स्टॉप लॉस हिट होगा, उसका मतलब है कि बाय सिग्नल बनेगा, बाय का स्टॉप लॉस हिट होगा मतलब सेल सिग्नल बनेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, सो हम डायरेक्टली आ जाते हैं अब चार्ट के ऊपर। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सिग्नल्स बनते कैसे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पता है कि ये बाय सिग्नल बना तो क्यों बना है, बाय सिग्नल इसलिए बना है कि ये जो येलो लाइन है, ठीक है, जैसे ये बाय बना है तो क्यों बना है, क्योंकि स्विंग हाई ब्रेक किया होगा, ये येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आया, मतलब कहाँ पे आ गया, ये स्विंग लो पे, क्या है अभी, स्टॉप लॉस है। ठीक है, सो फ्रेंड्स जब भी बाय बनेगा तब क्या होगा, इस टाइप का सेटअप बनेगा। ये ग्रीन कलर का बॉक्स में व्हाइट कलर का आप एरो होगा, उसके ऊपर बाय प्राइस लिखा होगा, ये हमारा बुलिश ब्रेकआउट है। ठीक है, आपको थोड़ा विजुअली अच्छा लगे, या तो विजुअली आप उसको देख सको, उसके लिए हमने क्या किया है, हमने उसको बाय या सेल प्राइस वहां पे लिखा है। ठीक है, बट आपको मैन्युअली देखना है कि प्रॉपर सिग्नल होना चाहिए। हम एंट्री कब करेंगे, हम एंट्री जो है हमारा बनाएंगे ऑलवेज, ये जो सिग्नल कैंडल है, ये क्या है, ये जो पहला कैंडल है वो क्या है, सिग्नल कैंडल है, ये जो है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो है, हम पहले कैंडल पे एंट्री नहीं करेंगे, ऑलवेज हमारा एंट्री कहाँ पे होगा, सेकंड कैंडल पे। एक बार पहला कैंडल बन गया, सेकंड कैंडल आ गया, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या दिक्कत आ सकता है, ये सिग्नल हो सकता है ब्रेकआउट ना दे, हो सकता है सिग्नल्स प्राइस जो है ब्रेकआउट ना दे और हमारा ट्रेड फंस जाए, और सिस्टम आपको कंटिन्यूस वही ट्रेंड दिखाता रहे। तो जब दूसरा कैंडल बनेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। ओके, अगर बाय किया है उसके बाद ये जो रेड कलर के ट्रायंगल्स है वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो, अदरवाइज बुक नहीं करेंगे। वो आपको दिख रहा है, आप आपका पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो। स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, या फिर जो स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं वो हमारे कैपिटल का कितना परसेंट जाना चाहिए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद जैसे ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक हुआ है और फिर से एंट्री करना है तो ग्रीन ट्रायंगल पे हम एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि अगर सेल का सिग्नल है तो हम क्या करेंगे, सेल का सिग्नल है तो हम जो है हमारा सेल का सिग्नल अगर बना है
तो ग्रीन जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, और रेड ट्रायंगल है री एंट्री। उसी तरह से बाय का सिग्नल अगर बना है तो रेड ट्रायंगल हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग, और ग्रीन ट्रायंगल री एंट्री। लेकिन हम कब करेंगे, जब वहां पे प्रॉफिट मिल रहा होगा तब, ठीक है। उसके अलावा हम ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को अवॉइड करते जाएंगे, ठीक है। सेल सिग्नल का एग्जांपल दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स है दोनों डायरेक्शन में, राइट। यहाँ पे देखिए ये सेल बना, ये सेल बना इस टाइप से, जब येलो लाइन को ऊपर चला गया, ठीक है। आपने अलर्ट अगर लगाया है तो यहाँ पे अलर्ट आपको मिल जाता है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना, तो ग्रीन कलर का ट्रायंगल्स पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर देखें 47,900 से लेके 47,000 जो 400 या 500 अराउंड यहाँ पे बाय सिग्नल बना है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग बना है, ठीक है ना। प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट था, ठीक है। इस टाइप का कोई प्रॉफिट बना है तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर ऐसे रेड कलर का ट्रायंगल आया, क्योंकि आपके पास 300 पॉइंट है यहाँ पे फिर से री एंट्री करने का रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। सिस्टम का जो डाटा है उसको कैसे रीड करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। सो आपको डिसिप्लिन से उस हिसाब से डाटा को रीड करना है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हुआ, सेल आया 47,285 से, ओके। और उसके बाद अगर स्टॉप लॉस कहाँ पे मिल रहा है अभी 47,999, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में गैप बड़ा है, इसलिए आपको लगता है कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं दे सकता, तो आपको क्या करना है, इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मली कोई भी जो एसेट है उसका टोटल एसेट वैल्यू का मतलब कि 47,285 इंटू 15, 15 का लॉट साइज है, जो भी रिजल्ट आता है वो वैल्यू है एसेट वैल्यू। आपका जो टोटल एसेट वैल्यू होता है उसका 2% स्टॉप लॉस लग सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देखा जाए, तो अगर आप देखो 47,285 से ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने पॉइंट, 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस आ सकता है, फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है। 10,000। अगर एसेट वैल्यू देखें तो एसेट वैल्यू कितना है, 7 लाख का एसेट वैल्यू है, उसका 2% देखेंगे तो होता है 14,000, ठीक है। सो कोई भी एसेट होता है ना उसका टोटल एसेट वैल्यू का 2% स्टॉप लॉस लग सकता है। सो हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे उस हिसाब से करेंगे, ओके। स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे। अब बात आता है कि यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रहे हैं, जैसे कि ये येलो कैंडल दिख रहा है, तो येलो कैंडल का मतलब ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा था, वहां पे प्राइस स्लो हो रहा है, हो सकता है रिवर्सल आ जाए, ओके। तो यहाँ पे ट्रायंगल आने से पहले 15-20 मिनट आपको एडवांस में पता है कि आप प्राइस जो है रिवर्स हो सकता है। आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से जब ब्लू कैंडल बन रहा है तो वो भी इंडिकेट करता है कि ऊपर वापस अगर कैंडल जो है ग्रीन हो जाते हैं तो प्राइस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। सो आप अर्ली उसके लिए क्या करें, आप प्रॉफिट बुक के लिए रेडी रह सकते हैं। देखिए ये सेल आया था, उसके बाद ब्लू कलर के कैंडल्स बन रहे हैं, उसके बाद वापस यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल आया और ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं, राइट। सो ये था ओवरऑल व्यू प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का, कि इस टाइप का डाटा सारा दिखता है, ओके। उसके अलावा 10 दिन वॉलेटिलिटी के बेस पे अभी नॉर्मली क्या होता है, हर नए ट्रेडर या एक्सपीरियंस ट्रेडर का एक दिक्कत होता है कि लेवल कहाँ पे आएगा, प्राइस कहाँ तक जा सकता है, गिरेगा तो और कितना गिर सकता है, ओके। सो उसके लिए क्या है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे 10 दिन का वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन लेके यहाँ पे क्या किया है, हमने एक लेवल्स दिया है कि एक्सपेक्टेड हाई मतलब कि 48,066 तक ये ऊपर जा सकता है अगर ऊपर जाएगा तो, और एक्सपेक्टेड लो मतलब कि 46,847 तक ये नीचे जा सकता है 10 दिन की अगर वॉलेटिलिटी को देखे तो, ठीक है। सो अगर आज देखे हमारा हाई क्या है,
हाई बनाया है 48,034। फ्रेंड्स ये मॉर्निंग में 9:15 को जैसे ही बाजार ओपन होगा ये लेवल्स आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो कि ऊपर गया तो ऊपर लेवल्स है, और ऊपर जाएगा तो एक्सटेंडेड टारगेट है, ठीक है। उसी तरह से नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, ओके, कि जैसे कि 47,224 के नीचे अगर जाता है तो कहां तक जा सकता है, 80,978, और नीचे जाता है तो एक्सटेंडेड लेवल्स। तो ये सारे लेवल्स आपके पास पहले से होते हैं, मतलब किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है आपको कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली ये कैसा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा, सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए सिंपल क्या है कि आप इसको कुछ टाइम के लिए देख के वॉच करके देख अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है जो इसके साथ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं अपना एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन क्या होता है हर ट्रेडर से कि एक्यूरेसी क्या रहता है। सो फ्रेंड्स, कभी भी मार्केट में किसी भी सिस्टम का किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्यूरेसी नहीं होता है, राइट। एक सक्सेस प्रोबेबिलिटी होता है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन प्रोबेबली 70 to 75% सही रहता है, ओके, एक प्रोबेबिलिटी है। बट एक्यूरेसी मतलब क्या, हर ट्रेडर क्या होता है कि आउट ऑफ 10 कितने सिग्नल अच्छे रहेंगे या कितने सिग्नल प्रॉफिटेबल रहेंगे, राइट। सो प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी आउट ऑफ 10 हम नहीं गिन सकते। एक लंबा फ्रेम लेना पड़ेगा कि जैसे कि 100 ट्रेड, ठीक है, उसमें क्या काम करेगा हमारा मनी मैनेजमेंट। जितना अच्छे से हम मनी मैनेज करते हैं उतना अच्छे से एक रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए 45% एक्यूरेसी भी अच्छा होता है। क्या डिपेंड करता है, हमारा रिस्क कैसे प्लान हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। सो कहने का मतलब है सिस्टम का एक्यूरेसी या सिस्टम का जो आउटकम है ऑलवेज ट्रेडर की डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि हर ट्रेडर का एक अलग एक्यूरेसी एक अलग आउटकम निकल के मिल सकता है एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि कितना इफेक्टिवली आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर ये चीज डिपेंड होता है फ्रेंड्स, ठीक है। समझो एक सुपर कार किसी एक ड्राइवर को दे दिया है, आप अगर 10 ड्राइवर को लेते हैं तो कौन कौन सा ड्राइवर है वो इफेक्टिवली उसको ड्राइव करेगा वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड है। सो आपके ट्रेड के आप खुद ड्राइवर है, तो आप किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, आपका कितना जल्दी आप लॉस को कट करते हो, कितना अच्छे से मैनेज करते हो रिस्क को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये एग्री करते हो कि फ्रेंड्स की जो एक्यूरेसी होता है किसी भी स्क्रिप्ट का किसी भी सॉफ्टवेयर का वो ट्रेडर की डिसिप्लिन पे मतलब जो अप्लाई करने वाला बंदा है उसके ऊपर डिपेंड होता है फ्रेंड्स। टाइप 1 इफ यू आर एग्री, चैट में यहाँ पे टाइप 1 फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में बता दो टाइप 1 इफ यू आर एग्री। क्विकली फ्रेंड्स, बाजार वैसे चल रहा है, हो सकता है आपके ट्रेड हो आपका अटेंशन वहां पे हो, थोड़ा टाइम दे दीजिए यहाँ पे, ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट क्विकली फ्रेंड्स, ओके, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हम ट्रेड करने आते हैं सो क्या करना पड़ता है, रिस्क अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, ओके। सो हर ट्रेडर का एक क्वेश्चन होता है कि रिस्क को कैसे मैनेज करें फ्रेंड्स। जैसे कि यस डेफिनेटली सिस्टम ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट कैसा है देखिए, सिस्टम होता है एक बड़ा पोर्शन है ट्रेड का, एक बड़ा पोर्शन है। कैसे होता है, ट्रेड में आउटकम कैसे डिसाइड होता है। देखिए सबसे पहले तो जो स्ट्रेटेजी जो सिस्टम यूज कर रहे हैं ना उसका जो रूल्स है, लाइव ही चल रहा है सर, ये जो चार्ट चल रहा है लाइव है मोहित सर, ये लाइव में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अभी जिसे ट्रेड में 50% जो रोल होता है वो क्या होता है, आपका साउंड
साइकोलॉजी का, माइंडसेट कैसा है हमारा, ठीक है। उसके अलावा 30% जो रोल है वो किसका है, 30% जो रोल है वो होता है मनी मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट का, ठीक है। और स्ट्रेटेजी जो हम यूज कर रहे हैं उसका सिर्फ 20% रोल होता है, स्ट्रेटेजी का या सिस्टम का, राइट। 20% रोल होता है सिस्टम का, ओके। क्यों 50% साउंड साइकोलॉजी मैटर करता है, क्यों 50% जो है आपका साइकोलॉजी है। बाय डिफॉल्ट मार्केट में विनिंग रेशियो क्या होना चाहिए, विनिंग प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्या है फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट आप जब भी ट्रेड करते हो तो 50% पहले से सही होते हो, राइट। मार्केट में दो प्रोबेबिलिटी है, इधर बुलिश होगा इधर बेरिश होगा, तो आपने बाय किया है या सेल किया है, 50% तो आप पहले से सही है, हमें राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स। 50% जो हम पहले से सही होते हैं। अब क्या लगता है, 30% हमारा एक्सपर्टाइज लगता है रिस्क को मैनेज करने में, और 20% सिस्टम है जो हमें डायरेक्शन दिखाए, हमें पहले से पता है कि बाय किया सेल किया, उसके बाद एक डायरेक्शन पे ट्रेड किया, अब हमने अप्लाई किया हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ओके। सो ऑटोमेटिकली जो है आपका एक अच्छा सिस्टम बन के आएगा। अभी सबसे बड़ा पार्ट है यहाँ पे मनी मैनेजमेंट 30%, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। जब भी आप ट्रेड करते हो, देखिए आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करोगे आपका रिस्क 2% से बढ़ना नहीं चाहिए। आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, इंट्राडे में आपका रिस्क रहेगा 2,000 रुपए। एक दिन में आप 2,000 से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, ओके। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, क्या है, 10 लाख का कैपिटल है, तो इंट्राडे में आप 20,000 से ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, ओके। और उसी तरह से अगर आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, इंट्राडे में आप जो है 2 लाख से बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, राइट। मतलब कि जब भी हम ट्रेड करेंगे हमारा जो रिस्क है वो इस हिसाब से प्लान होना चाहिए कि हमें बड़ा नुकसान ना मिले, ओके। क्वांटिटी भी उस हिसाब से ट्रेड होना चाहिए, राइट। सो लाइव में समझो, ये चार्ट में दिखा रहा हूँ आपको कि ये लाइव चार्ट चल रहा है, ओके। अभी जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, इक्विटी का कोई शेयर लेते हैं, ओके। क्वांटिटी कैसे डिसाइड होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये टाइटन क्या आ रहा है, बाय आ रहा है, ओके। टाइटन क्या आ रहा है, टाइटन का जो सिग्नल है यहाँ पे बाय सिग्नल बना है, बाय बना है 3,753 से, स्टॉप लॉस आ रहा है 3,713, ठीक है, ओके। सो हम क्या करेंगे, एंट्री प्राइस में से स्टॉप लॉस प्राइस को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 3,753 माइनस 3,713, कितना पॉइंट का यहाँ पे एसएल मिल रहा है, 40 पॉइंट, कितना है, 40 पॉइंट। अगर आपके पास कैपिटल में समझो 1 लाख रुपए है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख मतलब 2,000, 2,000 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। जो भी रिजल्ट मिलता है 2,000 डिवाइडेड बाई 40, जो भी रिजल्ट मिलेगा उतने क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे समझो 50 ट्रेड शेयर जो है आप यहाँ से इसके ट्रेड कर सकते हो। अगर आप 100 शेयर ट्रेड करोगे आपका रिस्क हो जाएगा डबल फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होगा, रिस्क हो जाएगा आपका डबल, राइट। अभी अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कितना रिस्क लेते हो फिलहाल जब आप ट्रेड करते हो, तो आपका इंट्राडे रिस्क कितना होता है पर ट्रेड फ्रेंड्स, आपके कैपिटल का 5%, 10%, 15%, 20%, 100%, 50%, कितना होता है आपके ट्रेड, जब आप ट्रेड करते हो तो आपके कैपिटल का कितना परसेंट आप रिस्क लेते हो।
फ्रेंड्स, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क ले रहे हो आप? क्विकली। 6%, ओके। फ्रेंड्स, क्विकली, वी आर अराउंड 50 पीपल इन दिस रूम। आपके कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेते हो आप? वाई राव सर, विनय सर, उमेश सर, उमेश ठाकुर, उमेश मिश्रा, विनय ठाकुर सर, त्रिपुरारी कुमार, सुशील सर, सूरज, आइशेक सर, सैयद सर, ऋषिकेश सर, पुष्पेंद्र सर, पिंटू सर, जल्दी से सबको पूछ रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। सो पूछने का रीजन ये है कि आपको देखिए, अगर आप 20% रिस्क ले रहे हो, आपके कैपिटल को वाइप आउट होने के लिए कितने स्टॉप लॉस चाहिए कंटिन्यूसली? स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करने आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है कंटिन्यूस एसएल। ठीक है ना? ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस। ओके। अगर आप 20% रिस्क लेते हो, 5 स्टॉप लॉस में आपका कैपिटल जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर आप 5% रिस्क ले रहे हो, 10 ट्रेड आपको समझो 10 स्टॉप लॉस मिले, तो आपका 50% कैपिटल जो है वो जो हो जाएगा, मतलब आपका कैपिटल आधा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से आप एक रेशियो देख लो। जब भी आप ट्रेड करने आते हो, सबसे बड़ा रिस्क जो होता है ना, वो कंटिन्यूस एसएल का होता है। ओके। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, सबसे मैं पूछता हूँ, हर बार रेट पूछता हूँ, आपको भी अनुभव होगा, कंटिन्यूस 5 to 7 एसएल लग सकते हैं। ओके। सो समझो 5 भी पकड़ लेते हैं तो 20% अगर हमने रिस्क लिया, तो हमारे पास समझो ऑलमोस्ट कि जो है कैपिटल जीरो हो गया होगा। 5% अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो 25% कैपिटल हमारा लॉस हो गया होगा। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 2% रिस्क ले रहे तो हमारा 10% कैपिटल जो है वो रिस्क होगा। 10% से कंटिन्यूस 5 एसएल में हमारा 10% से बड़ा कैपिटल यूज नहीं होगा। ठीक है। और वह वर्स्ट केस सिनेरियो में समझो कंटिन्यूस 10 एसएल लगे, जो कभी लगते नहीं है। अगर कंटिन्यूस 10 एसएल लगे तो आपका 20% कैपिटल लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसका मतलब है कि अगर आपको डेली 2% नुकसान करना है, तो अगले 50 दिन तक आपका कैपिटल जीरो करने के लिए ट्रेड करना रहेगा। कितने दिन? अगले 50 दिन। और मुझे पता है कि आप इतने तो स्मार्ट ट्रेडर है कि अगले 50 दिन कंटिन्यूसली नुकसान नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, इज इट ट्रू? टाइप 1 इन चैट बॉक्स। फ्रेंड्स, अगर हम रिस्क को कम लेते हैं, देखिए आउटकम भी कम निकलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी क्योंकि कम पैसे लगाए होंगे। लेकिन फायदा यह होगा कि जो है आपको आपका कैपिटल जीरो भी करना है ना, तो 50 दिन लगेंगे। राइट। और 50 दिन कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगते, 10 दिन नहीं लगते स्टॉप लॉस, तो 50 दिन तो बहुत ज्यादा है। आपको मैक्सिमम लॉस आया होगा, या हर ट्रेडर का अगर देखिए जितना भी आपने नुकसान किया है ना, उसमें से यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे 80% ट्रेडर ऐसे होंगे इस वेबिनार में जो लॉस मेकर है, मतलब कि नुकसान करते हैं या फिर कोस्ट टू कोस्ट है। ठीक है ना? उसीलिए तो वेबिनार में होंगे। अगर प्रॉफिटेबल है तो हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं होगी। राइट। सो आप जितना डिसिप्लिन से जा रहे हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। सो यहाँ पे देखो, आप ओवरऑल अगर बात करें तो मैक्सिमम आपका 2 या 3 ट्रेड होंगे जिसमें आपने ज्यादा पैसे नुकसान किया होगा। ज्यादा ट्रेड नहीं लिए होंगे, 2 या 3 ट्रेड। फ्रेंड्स,
सबसे ज्यादा नुकसान देने वाले 2 या 3 ट्रेड हो गए और उसी में सबसे बड़ा लॉस हो गया होगा। आप एग्री है? आप एग्री? टाइप 1, टाइप 1 फ्रेंड्स। जब भी आपने ट्रेड किया है तो 2 या 3 ट्रेड हो गए जिसने सबसे बड़ा कैपिटल लॉस किया होगा। ठीक है। अभी ऑप्शन ट्रेडर तो ऐसे आ रहे हैं कि जिन्होंने 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए लॉस कर दिए हो। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि अभी आपके पास कैपिटल क्या बचा हुआ है, तो होता है सर 30,000 बचा है, 40,000 बचा है। ठीक है। 50,000 रुपये बचे हैं 15 लाख में से। ठीक है। अच्छी बात यह है कि अभी तक आपने वो होप नहीं छोड़ा है कि बाजार आपको कमा के देगा। ठीक है ना। आपके पास एक उम्मीद है, इसलिए स्टिल 50,000 रुपये या 20,000 रुपये जितना भी कैपिटल आपके पास है उससे आप ट्रेड कर रहे हैं। बट एक बात है कि बड़ा लॉस हुआ है ना, तो पहले तो उसको रिकवर करने की उम्मीद छोड़ दो। स्टॉक मार्केट में वही पैसा आपको पैसा बना के देगा जिसकी आपको शॉर्ट टर्म जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आप ऐसा पैसा मार्केट में डालो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो ही आप आउटकम निकाल सकते हो। डरा हुआ पैसा मतलब स्क्रेड मनी, जिसकी आपको रियल नियर फ्यूचर में जरूरत है। आपने आपके समझो बच्चे के एजुकेशन के लिए रखा है, बच्चों की शादी के लिए रखा है, कुछ इमरजेंसी फंड्स के लिए रखा है, कुछ भी हो सकता है, आपके एजुकेशन के लिए रखा है। ऐसा पैसा अगर आप बाजार में लेके आते हो तो यहाँ पे वो बात फाइनल है कि आप नुकसान करेंगे। ठीक है। सो जितना अच्छे से आप मनी मैनेजमेंट करोगे, इंट्राडे में कुछ भी हो जाए, दिन का आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट करना है तो। अदरवाइज यहाँ पे समझो कोई बचा नहीं सकता, इस बाजार में नुकसान हो जाएगा। ठीक है। ओके फ्रेंड्स। सो ओवरऑल मैंने चार्ट पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोसिग्नल एप्लीकेशन का ये जो चार्ट है कैसे चलता है। ओके। तो यहां तक कोई क्वेरी है फ्रेंड्स? इफ कुछ क्वेरी है हम इसी में आगे बढ़े, अदरवाइज और फीचर्स है, कुछ फ्री टूल्स है जिसको भी एक्सप्लेन करना है, जिसको हम कंटिन्यू करें। कोई क्वेरी है फ्रेंड्स? हम आगे बढ़े। ओके। चलिए फीडबैक क्या है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके, मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फीडबैक क्या है आपका? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूजफुल रहेगा आपको ट्रेडिंग के लिए? ओके। आपने अभी तक का सेशन देखा है, राइट? ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पिछले 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं। क्या लग रहा है, लाइक आपका क्या फीडबैक है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके? यूजफुल है? क्विकली फ्रेंड्स, आपकी जो फीडबैक है वो मैटर करते हैं। यस जयदीप सर, हम आगे कमोडिटी को भी डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन को लेके क्या फीडबैक है आपका? लाइक पिछले काफी सारे यूजर है जिनका ट्रायल भी हुआ है, काफी सारे यूजर जो है वो पेड यूज करते हैं इसमें से भी। सो क्या है आपका फीडबैक प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके? काफी सारे यूजर्स के जैसे कि वेबिनार शुरू हुआ, शुरू में हमने कुछ वीडियो टेस्टिमोनी, कुछ जो है राइट एंड टेस्टिमोनी हमने आपको दिखाया, ठीक है ना। डेफिनेटली मोहित सर, कुछ भी चीज कैसा है कि हम अगर कर रहे हैं ना, तो समय लगेगा, बट उसको सीखना पड़ेगा। सबसे पहला कि मैं वेबिनार क्यों कर रहा हूँ, मुझे सिस्टम, टारगेट पे इंस्टेड ऑफ टारगेट, सुशील सर, डेफिनेटली स्टॉप लॉस के बिना कोई सिस्टम नहीं चलेगा, बट
आउटकम क्या होना चाहिए, आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ हम क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो टारगेट जो है सुशील सर, उससे अच्छा क्या होगा कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जाए। देखिए, अगर आप एक्सप्लेन करेंगे या तो आपका क्वेरी ऐसे राइज करेंगे फीडबैक के द्वारा या कुछ भी है, तो हम उसको उसको जो है उसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है ना। उसके लिए ये जरूरी है, जैसे कि नवनीत सर आप बता रहे हैं कि टारगेट जो है बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। तो टारगेट के लिए क्या होता है कि एक परसेंटेज टर्म में स्क्रिप्ट का जो साइज है ना उसके ऊपर डिपेंड होता है टारगेट। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है ना, तो इंस्टेड ऑफ टारगेट आप डायरेक्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से जाओ, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर के पास नॉर्मली मैंने देखा है कि क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडर चाहते हैं कि 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट मिले, ठीक है ना। एक परसेप्शन होता है कि मैं इतना स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो इतना मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए यहाँ पे। सो एक आपकी जो कैलकुलेशन से आपको जो लगता है एक स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस डिसाइड करो और उसके साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करो, ठीक है ना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम एग्जिट कर लेंगे, अगर या तो टारगेट मीट होगा तो एग्जिट कर लेंगे। सो ट्रायंगल पे समझो आपने टारगेट लिए हैं, छोटे छोटे टारगेट है, बट रिवर्सल का कोई वहां पे साइन नहीं बन रहा है, जैसे कि ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम होल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। टारगेट एक आपको विजुअली दिखे इसलिए है, अदरवाइज हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली हमारा पोजीशन जो है उसको होल्ड करते जाना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको जो है जैसे कि निफ्टी ऑप्शन आप ट्रेड करते हो, तो आपको पहले तो फ्यूचर देखना है। सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन ट्रेडर में वो चलता है कि कैश को देख के करें या मतलब कि स्पॉट को देख के करें या फ्यूचर को देख के करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर को देखेंगे। जैसे कि मॉर्निंग में 47,699 से बाय मिला, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 47,699 से जब हम बाय मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 47,700 का या फिर 600 का जो है कॉल ऑप्शन बाय करके जा सकते हैं। जैसे कि 47,600, ठीक है, कॉल ले रहे हो 13 मार्च, ठीक है। तो मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था, 123 से बाय आया और इमीडिएटली करीब 350 तक ऊपर जाके वापस रिवर्स आया, ठीक है ना। तो 123 से 350 अराउंड यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकता था, ओके। आज का 415 का हाई बना के आया। सो ऑलमोस्ट समझो एक सडन मूवमेंट था, बट वहां पे आपको ऑप्शन में सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। सिग्नल ट्रेड किया है तो अराउंड 200 या 300 पॉइंट यहाँ पे भी हम कमा सकते थे। उसी तरह से अभी का अगर लेटेस्ट सिग्नल देखें 47,285 से क्या बना है, सेल। सेल बना है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 47,200 का या फिर 300 का क्या करेंगे, पुट देखेंगे, पुट में सिग्नल है या नहीं है। 47,300 का जो है पुट, ठीक है। तो ये पुट में भी सिग्नल है, पुट में सिग्नल कैसा आया है, 284 से ये बाई सिग्नल आया है। स्टॉप लॉस उस टाइम पे था करीब 80 अराउंड। अगर ये समझो सडन मूवमेंट है, आपके हाथ में ट्रेड नहीं आ रहा है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, सिंपल है ट्रेड को छोड़ दो, ठीक है। और एक कोई अच्छा जैसे एंट्री प्राइस मिले ऐसे ट्रेड को आप पकड़ के फिर ट्रेड कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो, 284 से आप क्या कर सकते हो, 284 अराउंड का एक लिमिट प्लेस करके आप रखो। अगर वो लिमिट आपका ट्रिगर हो जाता है तो आपका ट्रेड बन जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको वही लेना है जो सिस्टम में दिखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब कि एक बड़ा स्टॉप लॉस है। अभी ये ट्रेड करना है 200 इंटू 15, 3,000 रुपये यहाँ पे लग सकते हैं स्टॉप लॉस में। तो सिंपल है, मैंने जैसे बताया कि अगर हम ट्रेड करेंगे हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर ये आपको एक ऑप्शन भी ट्रेड करना है जिसमें 3,000 रुपये का रिस्क है, राइट, सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करीब 1.5 लाख रुपए अगर हमारे अकाउंट में कैपिटल है तो ही इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर कैपिटल नहीं है इतना बड़ा तो यहाँ पे समझो हमारे अकाउंट में 15,000 है और 3,000 का रिस्क लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए। कैपिटल ऑप्शन ट्रेड करते हो फिर भी आपके पास अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 2,000 का स्टॉप लॉस तो लगेगा, ऐसा आप पकड़ लो, तो भी आपको कैपिटल क्या लगेगा, 1 लाख रुपए का,
ठीक है ना। सो ऑप्शन जब ट्रेड करते हो तो जहां से भी सिग्नल बनता है उसका एट द मनी कॉल या पुट, ठीक है। बुलिश सिग्नल बना है कॉल, या बेरिश सिग्नल बना है तो पुट, ठीक है। अब बाय करके जा सकते हो फ्रेंड्स। ऑप्शन के लिए क्लियर है सबको। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस सर्च करना चाहो, ठीक है। आपको सीधा स्ट्राइक प्राइस लिखना है, आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। ओके, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस लिख रहे हो, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन था, ऑप्शन वैसे 22,000 का कॉल है, 418 से बाय आया था, ठीक है ना। और करीब जाके आया हुआ 486, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक क्लियर है सबको। 22,400 का कॉल देख लेते हैं। 22,400 का कॉल जो है उसका 73 का स्टॉप लॉस है सर जी। सैयद सर, 73 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको होल्ड कर सकते हो। वैसे 140 से बाय आया है, करीब 31 पॉइंट यहाँ पे लॉस में पोजीशन खड़ा है, ठीक है ना। 73 आने तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस है आपके पास। क्योंकि क्यों होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी अभी भी बुलिश है, ठीक है ना। और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अल्लाह अपने डायरेक्शन में चलते हैं, राइट। तो अभी है कि अभी होल्ड कर सकते हो जब तक सेल नहीं आ जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, उसके बाद है जैसे कि एमसीएक्स। सो रूल्स जो है वो सेम है। यहाँ पे क्रूड ऑयल का चार्ट लगा हुआ है। क्रूड ऑयल 6,432 से बाय आया था, करीब 42 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे रन हो रहा है। ओके, आईएनआर में अगर देखें तो क्या होता है, 4,200 रुपये, ठीक है। अगर और कोई समझो नेचुरल गैस वगैरह कुछ ट्रेड कर रहे हो तो अब डायरेक्टली नेचुरल गैस सर्च करो। इसमें भी आप देखेंगे डैश आई है वो करंट मंथ फ्यूचर है, डैश डबल आई है वो नेक्स्ट फ्यूचर है, ठीक है। ओके, जो नेचुरल गैस जो है टाइम फ्रेम डिफॉल्ट है 5 मिनट का। आपको जो चार्ट दिख रहा है 5 मिनट का है, और यहाँ पे 5 मिनट का मैसेज बॉक्स जो दिख रहा है उसी में देखना है, ठीक है। नेचुरल गैस 150 से अब देखिए ये सेल आया था और करीब 146 से आज वापस ये बाय आया है, और नियर स्टॉप लॉस अराउंड 145 अराउंड चल रहा है। अगर 145 के नीचे ट्रेड करेगा तो ये और नीचे जा सकता है, ठीक है ना। शायद सर बैंक निफ्टी में अगर देखें ना, देखिए अभी भी बुलिश है। क्रिटिकल लेवल है इसके पास। अभी ये जो लेवल है ना, वैसे कि 44,000, सॉरी 22,472। ओके, निफ्टी में 22,470 450 अराउंड का यहाँ पे क्या है, एक डायनेमिक लेवल है। ओके, सो अगर आज का हाई देखा जाए तो 537 का हाई है, तो वो भी एक्ट करता है एज एन आपका एज एन रेजिस्टेंस, मतलब कि उसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। सो टारगेट में निफ्टी में दे देता है ऑप्शन उस टाइम पे जो भी आ रहा हो, लेकिन प्रॉबेबली अगर ये चलेगा तो आपको अराउंड 472 नियर तो अभी प्राइस है, ठीक है ना। 490 का ये व्हाइट लाइन का लेवल है, तो इसको क्रॉस कर लेगा तो ये अच्छा चल सकता है। तो आप देख लो कि डे हाई, ठीक है ना, टारगेट जो है वो आज का डे हाई, राइट। और उसके ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे जैसे वोलेटिलिटी कैलकुलेशन में आपको दिख रहा है 22,608, ठीक है ना। 482 के ऊपर जाएगा, 530 564 और 608, ठीक है।
उसके बाद जैसे आपको अलर्ट क्रिएट करना है तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। अराउंड द मार्केट जो भी सिग्नल बन रहे हो सारे सिग्नल्स आपको यहाँ पे सिग्नल स्कैनर में मिल जाते हैं। आप अगर एप्लीकेशन में समझो आप स्टॉक को स्कैन करने में रुचि रखते हो तो यहाँ पे 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे आपको यहाँ पे स्टॉक जो है वो स्कैन करके मिल जाता है। उसके अलावा कुछ जो फ्री ट्रेडिंग टूल्स है वो आपको मिलता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें मार्केट वॉच है, ईओडी चार्ट है, मार्केट न्यूज है, ठीक है ना, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल है। यहाँ पे समझो एनएससी कैश के 1500 भी ज्यादा स्क्रिप्ट के आपको पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं डेली बेसिस पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। न्यूज मिल जाते हैं, राइट। ईओडी चार्ट है। आप अगर पोजिशनल ट्रेडर है, जैसे कि मेरा बात करें, मेरे पोर्टफोलियो में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है वो जो रेड हो। मैं ज्यादा पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। मैं जो है मैं नॉर्मली होल्ड ज्यादा करता हूँ स्टॉक, क्योंकि डे ट्रेडिंग के लिए मेरे पास समय नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखा जाए ओएनजीसी है, ओएनजीसी 193 से बाय आया था, 272 चल रहा है अभी। ये सेम ओएनजीसी मेरे पास भी होल्ड है यही प्राइस के अराउंड से 193 से। तो अगर आपको लंबे ट्रेड लेने हैं, आपको समझो पोजिशनल ट्रेड लेने हैं, तो ईओडी सिग्नल्स मिल जाते हैं आपके सिलेक्टेड स्टॉक में। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, वो सारे स्टॉक हमारे पास है जो अच्छे चलते हैं। नॉर्मली फ्यूचर में जो स्टॉक है वो सारे स्टॉक है, ठीक है। फिर एमसीएक्स भी है, लेकिन एमसीएक्स नॉर्मली आपको एक ओवरऑल ट्रेंड दिखा सकता है। ईओडी चार्ट के बेस पे एमसीएक्स ट्रेड करना ज्यादा लाइक प्रेफर नहीं करता हूँ। उसके लिए 5 मिनट चार्ट ही अच्छा होता है। आपको ये चार्ट जो है, आपको सिग्नल्स जो है आपके लैपटॉप पे देखना है तो आप देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको वेबसाइट एड्रेस दे रहा हूँ। आपको जाना है prosignal.app। इस वेबसाइट एड्रेस पे आपको जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन डायरेक्टली वहां पे वेबसाइट पे देखने मिलेगा। सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो यहाँ पे आपने यूज किया है उसी को करना है। ओके फ्रेंड्स, सो ओवरऑल कहने का बात है, एक ट्रेडर को जो चाहिए, एक बिगिनर ट्रेडर को जो चाहिए, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को जो चाहिए, वो सारे टूल्स प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे है। सो कहने का मतलब है कि कुछ देखे बिना करने से अच्छा है कुछ इन्फॉर्म करके करें, राइट। सो यहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकते हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से, और एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप जैसे ही आप प्लान एंड प्राइसिंग में जाएंगे, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे प्लान एंड प्राइसिंग है, ठीक है। प्लान एंड प्राइसिंग में जाएंगे, आपको मिल जाएगा 1999 में। आप 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका लंबा कमिटमेंट है बाजार के साथ, आपको लगता है कि नहीं आप सस्टेन कर पाएंगे, 1 ईयर है 7,999, 3 ईयर का प्लान है 9,999। फॉरेक्स नहीं दे रहे हैं, फॉरेक्स नहीं है हमारे पास। आपको जो है इंडियन मार्केट मिल जाएगा, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है जो अच्छे चलते हैं, ठीक है। ओके, सो जैसे ही आप समझो यहाँ से डायरेक्टली एप्लीकेशन से सब्सक्राइब करोगे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट भी हो जाएगा। नहीं सर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ओआई डेटा नहीं मिलेगा। ओआई डेटा अगर आपको देखना है एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। आप अगर कंप्यूटर रखते हैं, आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के लिए एक अलग से वर्जन है हमारे पास। आपको क्या करना है, आप वेबसाइट पे जा सकते हो हमारा rgts.in, और यहाँ पे भी आपको दे देता हूँ। कंप्यूटर वर्जन देखना है तो वेबसाइट आप देख सकते हो। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है। आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है। फ्यूचर में जो सिग्नल बना है
जोयराज सर, स्ट्राइक प्राइस आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर में जो सिग्नल जिस प्राइस से बना है वो स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे कि 22,517 से बाय बना है तो हम क्या करेंगे, 22,500 या फिर 22,600 का कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी सिग्नल होना चाहिए, उसमें भी सिग्नल होना चाहिए। 87 से बाय आया था, करीब 24 पॉइंट नुकसान में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना दत्ता सर, ओके। सो हम क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए फ्यूचर को देखेंगे और फ्यूचर के ऊपर से फिर सिलेक्ट करेंगे। फ्यूचर में अगर बाय सिग्नल समझो जिस लेवल से भी बना है उसके अराउंड का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो। फिन निफ्टी फ्यूचर है हमारे पास, फिन निफ्टी ऑप्शन नहीं है, फिन निफ्टी फ्यूचर है, ठीक है ना। फिन निफ्टी ऑप्शन नहीं है फिलहाल, ट्राई कर रहे हैं हम कि फिन निफ्टी ऑप्शंस भी लाइव कर दे, बट फिलहाल तो नहीं है। सेल सिग्नल में पुट बाय कर सकते हो, बाय सिग्नल में कॉल बाय कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन नहीं जानते ज्यादा तो कोशिश कीजिए पहले ऑप्शन को समझ ले कि ऑप्शन ट्रेड कैसे होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ गैम्बलिंग ना करें। 47,700 से सेल आया तो मतलब पुट सेल आया तो कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें बुलिश होना चाहिए, निफ्टी बाय होना चाहिए। इसमें समझो कॉल बाय आया तो पुट सेल होगा, और पुट सेल आया तो कॉल बाय होगा, ठीक है ना। भारती एयरटेल अभी तो सेल बना हुआ है, वहीं पे हम डिस्कस कर रहे थे ये चीज, अमोल सर आई थिंक थे आप सेशन में। एक्यूरेसी कभी भी सिग्नल्स का नहीं होगा, एक्यूरेसी किसका होगा, ट्रेडर का होगा। फिर भी लाइक सिस्टम को अगर देखें, सिग्नल टू सिग्नल सारे सिग्नल आप लेके जाते हो तो अप टू 75% आप अचीव कर सकते हो, बट वो भी डिपेंड होता है कौन सा स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर। तो जितना आप कंसिस्टेंसी बना के आपके 5 to 7 स्टॉक जो ट्रेड कर रहे हो उसी को कंटिन्यूसली करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आप निकाल पाएंगे। रैंडम ट्रेड ना करें, आप अगर निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करते हो तो निफ्टी ऑप्शन ट्रेड करो, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करते हो, सॉरी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ओनली बैंक निफ्टी ट्रेड करो, ठीक है ना। सो जितना आप सिलेक्टिव सिग्नल्स लेंगे, सिलेक्टिव स्क्रिप्ट में ट्रेड करेंगे, उतना आप अच्छा रिटर्न आप निकाल सकते हो, ओके। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया है, राइट। वंस अगेन आपको अगर सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो डायरेक्टली एप्लीकेशन से कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेड लेना है आपको तो यूडी चार्ट यूज कर सकते हो सर, अमोल सर, यूडी सिग्नल यूज कर सकते हो। दूसरा कैसे कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे कि जैसे कि एग्जांपल के लिए एक स्टॉक बता दो जिसमें आपको सिग्नल लेना है, एक एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक बता दो, एशियन पेंट, ठीक है ना। तो एशियन पेंट में ले रहा हूं जैसे कैश में, अभी एशियन पेंट बाय करना है, आज मुझे एशियन पेंट लेना है 2895 से, ठीक है। अभी अभी इस करंट प्राइस से लेना है तो मैं क्या करूं, राइट। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखो 5 मिनट बुलिस है, 15 मिनट बुलिस है, अवर्ली बुलिस है। आप क्या करेंगे, इसको होल्ड करके जा सकते हो पोजिशनल जाना है तो, ठीक है। अगर किसी एक टाइम फ्रेम में
समझो आपने होल्ड किया था, आपका व्यू है कि आप इसको 5 to 7 डेज होल्ड करना चाहते हैं, राइट। आप देखिए कि उसके बाद अवरली आपने ले लिया है, ट्रेड लिया है, सारे सिग्नल ग्रीन है, फिर आपके पास स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में अर्ली एग्जिट करना है तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एग्जिट कर लो, अदरवाइज स्टॉप लॉस तो यहाँ पे आपको दिखता है, ठीक है ना, वो स्टॉप लॉस तक आप वेट कर सकते हो। और अगर जब ट्रेड बनाएंगे तो क्वांटिटी भी उस हिसाब से लेंगे कि कितना स्टॉप लॉस आ सकता है, ठीक है ना। 15 मिनट और अवरली इसीलिए है कि पोजिशनल जब आप ट्रेड कर रहे हो, अगर ये रिवर्स है, 5 मिनट है ग्रीन है, 15 मिनट अवरली रेड है, तो क्या करेंगे, पोजिशनल ट्रेड नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। लेकिन अवरली एंड 15 मिनट अगर ग्रीन है तो उसको पोजिशनल ट्रेड करके जा सकते हैं। SBI 765 से सेल आया है, और अभी अगर समझो पोजीशन होल्ड है तो अराउंड 766 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम है ऑलरेडी, अमोल सर 1 डे टाइम फ्रेम है। ईओडी में देखो आप, आपको कहाँ पे आना है, होम में, ईओडी चार्ट, ये 1 डे टाइम फ्रेम है ऑलरेडी, ये 1 डे टाइम फ्रेम है। 1 डे में अभी भी बाय नहीं आया, प्रॉफिट बुक आ गया, लेकिन वैसे यहाँ पे समझो हमने एग्जिट किया होगा 3173 से, ठीक है। उसके बाद अभी भी एंट्री नहीं बना है बाय के लिए फिर से। नहीं सर, हम ऑटो ट्रेडिंग नहीं करा रहे हैं, आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे, और मैं प्रेफर करूंगा कि जो आपके सिग्नल्स है उसी को देख के एक ट्रेड प्लान करो और उस हिसाब से ही ट्रेड करो। ईओडी से जो सिग्नल्स है जयदीप सर, ईओडी जो सिग्नल्स है उसमें क्या होता है कि आपको डेली एक कैंडल्स बनता है, ठीक है, मतलब कि एक दिन का एक कैंडल होता है। ईओडी सिग्नल्स आप ट्रेड यूज कर सकते हो आपके पोजिशनल ट्रेड के लिए, मतलब कि समझो आप होल्ड करते हो, आप इन्वेस्टिंग करते हो किसी शेयर में, तो आप क्या करेंगे, उसको देख के ईओडी में अगर बाय आ रहा है तो आप स्टॉक को बाय कर लो, और ईओडी में जब सेल आ रहा है तो स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो से बेच दो, मतलब जो डिलीवरी रख के लेके स्टॉक रखे हैं उसको एग्जिट कर लो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलमोस्ट प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सब कुछ जो फीचर्स है मैंने डिस्कस किया है, और आई होप कि सब लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो हमारे पास वापस जैसे कि हाउ टू यूज आप देखते हो, ठीक है, उसमें सारे वीडियोस है। उसके अलावा अगर आपके पास समझो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो हमें, कॉन्टेक्ट अस डिटेल है, डायरेक्टली सपोर्ट पे कांटेक्ट करो, हम आपको फिर से ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन जितना अच्छे से समझ के सीख के ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, इसको देख के प्रैक्टिस करना, चेक करना। अगर कुछ क्वेरी है तो अगर कुछ क्वेरी है तो उसको समझो हमें पूछना, ठीक है। वेबिनार हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उसका रीजन है कि हम आपको सिखा सके कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। आपको अगर सब्सक्राइब करना है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्लान एंड प्राइसिंग में जाना है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक टैब दिख रहा है, प्लान एंड प्राइसिंग, ठीक है। प्लान एंड प्राइसिंग से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्राइजेस भी ऐसे देखिए, आप इससे ज्यादा तो आप नुकसान कर देते होंगे एक दिन में, ठीक है। सो वो एक दिन का नुकसान के बदले में आपको जो है एक ऐसा प्रोडक्ट मिल सकता है। प्रॉफिट एक अलग बात है, ऐसा प्रोडक्ट है कि कम से कम लॉस तो कम कराएगा, ठीक है ना। अगर हम लॉस कर रहे हैं तो कम से कम लॉस तो कम होगा, क्योंकि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहे हैं।
ओके, स्टिल अगर कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए फ्रेंड्स। ओके ठीक है, राइट। सो हम इस वेबिनार को अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। ओके, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो डायरेक्टली हमारे सपोर्ट से बात कर लीजिए, आपके जो क्वेरी है उसको हम सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।